Good morning, dear students. I hope you are very well and you are practicing and speaking going to very well. And now today we are going to discuss some new topics. It's based on tenses. ठीक है, आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा क्योंकि हमारे स्पीकिंग वाले में क्या होता है टेंसेस बहुत ही एक अहम रोल अदा करते हैं। विदाउट टेंसेस हम लोग क्या है स्पीकिंग को अधूरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेंसेस है इस पे बहुत ही ज्यादा सेंटेंसेस बनते हैं और डेली की यूजेज होती है ये भी बहुत ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इससे भी पहले मैंने क्या है टेंसेस पे कुछ वीडियो डाल रखी है। तो सिंपली इसमें क्या होता है हमारा हाज परफेक्ट परफेक्ट क्या होता है परफेक्ट टेंस यानी कि जो क्रियाएं हो चुकी हैं। ठीक है, जो क्रियाएं क्या होती है हमारे पास्ट टेंस हो चुकी है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का। ठीक, जो भी काम हम कर चुके हैं। ठीक, इसमें क्या होता है सिंपली क्या होता है चुके हैं चुके हो। ठीक, लिया है दिया है आ जाता है और पास्ट में हो जाएगा हमारा चुका था लिया था दिया था किया था। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा चुके होंगे लिए होंगे दिए होंगे आदि सब ऐसे करके आता है। ठीक, जस्ट सिंपल सा एनी कोई भी सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करने से पहले उसके आखिरी वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से देखिए किस में जा रहा है। क्योंकि किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले क्या होता है अगर हमें आखिरी वाला सेंटेंस फाइंड करने आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमें टेंसेस की अच्छी नॉलेज है और अच्छी उसमें पकड़ है। ठीक, और कुछ भी नहीं होता है स्पीकिंग जस्ट सिंपल। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट हैज अ प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ वह खा चुका है, वह खा चुका है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे एक सेंटेंस देख लेंगे वह खा चुका है। अब ये सेंटेंस हो गया। अगर हमने यही बोल रहा है कि मैं खा चुका हूँ नहीं उसने खा लिया है। ठीक, वो चला गया है इस तरीके से सेंटेंस वह खा चुका है तो he has eaten। ठीक, he has eaten। ठीक, वह पास हो चुका है वह पास हो चुका है तो इसका क्या हो जाएगा he has passed। he has passed। ठीक, जैसे बोलते हैं मैं पास हो चुका हूँ, मैं 12th पास हो चुका हूँ, मैं 10th पास हो चुका हूँ। तो I have past tense। ठीक, तो पास्ट टेंस में नहीं कहते वहां पे क्या होता है आई हैव कंप्लीटेड पास, आई हैव कंप्लीटेड 12th, आई हैव कंप्लीटेड 10th। ठीक, तो इस टेंस में क्या होता है हमारा कंप्लीटेड भी यूज होता है पास्ट भी। सिंपली कहेंगे हम वह पास हो चुका है ही हैज पास्ड, ही हैज पास्ड। देखिए क्या होता है टेंसेस और वोकैबुलरी जो है बहुत ही डिफरेंट होती है। आप लोग जैसा चाहे उसे यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग लर्निंग बेस पे है क्या करेंगे सिंपल से यूज करेंगे जस्ट सिंपल। ठीक, तो ये है। अब हमें यहाँ पे पूरी डिस्कस करते हैं कि हम क्या हैज किसके साथ रहता है हैव किसके साथ रहता है। तो हैव क्या रहता है हम लोग हैज सिंपली से हमारा सिंगुलर के साथ किसके साथ सिंगुलर आई थिंक ही शी इट एंड एनी नेम। ठीक, और have plural subject। the plural means you we they। ठीक, you we they और उसके बाद हमारा हो जाएगा I। ठीक, तो ये जो हमारा प्लूरल है। ठीक, सिंपल सा प्लूरल है। और हैड की बात करेंगे हैड हमारा क्या हो जाएगा एनी सब्जेक्ट। ठीक, we used had with any subject। ठीक है, तो हैड क्या करते हैं हम लोग हैज को सिंगुलर के साथ हैड को प्लूरल के साथ और हैड को एनी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक, और विल हैव क्या होता है हमारा वही सबके साथ यूज करते हैं जस्ट सिंपली। और नाउ इट्स ओनली वन वी आर प्रैक्टिसिंग। अब हम लोग थोड़ा सा बारीकी समझते हैं उसके बाद क्या करेंगे प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मैं जैसे साथ में बोल वे लिख चुके हैं। तो अब इसका क्या बनेगा वे लिख चुके हैं तो दे हैव रिटन। वे बोल चुके हैं दे हैव स्पोकन। वे आ चुके हैं दे हैव कम। वे जा चुके हैं दे हैव गॉन।
दे हैव गॉन, वो पढ़ चुके हैं, तो दे हैव, ठीक है, दे हैव read, दे हैव read, दे हैव read, वे बता चुके हैं, दे हैव told, दे हैव told, वे काट चुके हैं, दे हैव cut, ठीक। तो देखिए मैंने क्या किया, वो सिंपल सा वर्ब को बदला है, बाकी हमारे स्ट्रक्चर जो है सेम के सेम है, ठीक। दे हैव स्पोकन, दे हैव कम, दे हैव गॉन, दे हैव रीड, दे हैव टोल्ड, दे हैव कट, ठीक, सिंपल सा। और हम इसी को क्या करें, इसमें बोले तो क्या हो जाएगा, दे had written, they had spoken, they had come, they had gone, they had read, they had told, they had cut, सिंपल सा, ठीक है। बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, उसको हिंदी के अंदर मीनिंग बदलेगा। जैसे वे लिख चुके हैं, तो दे हैव रिटन, वे लिख चुके थे, दे हैड रिटन, वे लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन, दे विल हैव रिटन, वे बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन, वे बोल चुके थे, दे हैड स्पोकन, वे बोल चुके होंगे, दे विल हैव स्पोकन, दे विल हैव स्पोकन। अब ठीक, इसको देखेंगे, कम, वे आ चुके हैं, दे हैव कम, दे हैव कम, वे आ चुके थे, दे हैड कम, वे आ चुके होंगे, दे विल हैव कम, दे विल हैव कम। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट को, वे आ चुके हैं, दे हैव कम, दे हैव गॉन, दे हैड गॉन, दे विल हैव गॉन, ठीक, सिंपल सा, ठीक। तो जब हम एक ही सेंटेंस को तीनों में बनाते हैं तो क्या होती है, चीजें बहुत ही आसान बन जाती है, ठीक है। अब इससे भी पहले जो मैंने बताया, सिंपली मैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग पूछना, आप सिंपली क्या करिएगा, ट्रांसलेट रिएक्टिव, जैसे मैं क्या मतलब टेंसेस पे, 1 टेंसेस पे वो पढ़ता है, सिंपल इजी, वो पढ़ता है, he studies, वो बोलता है, he speaks, वो आता है, he comes, you speak with me, you speak as I am speaking, वे पढ़ते हैं, they study, वे लिखते हैं, they write, वे बोलते हैं, they speak, वे स्कूल जाते हैं, they go to school, वे स्कूल गए, they went to school, वे स्कूल जाएंगे, they will go to school, वह यहाँ आता है, he comes here, वह यहाँ आता था, he came here, तुम यहाँ आते थे, you came here, वह इंग्लिश बोलता है, he speaks English, वह इंग्लिश पढ़ता है, he reads English, वह स्कूल जाता है, he goes to school, वह इंग्लिश बोल रहा है, he is speaking English, वह इंग्लिश लिख रहा है, he is writing English, वह इंग्लिश में बात कर रहा है, he is talking in English, वह तुमसे बात कर रहा है, he is talking to you, वो मुझसे बात कर रहा है, he is talking to me, वह किताब पढ़ रहा है, he is reading book, वह किताब पढ़ रहा था, he was reading book, तो वह किताब पढ़ रहा होगा, he will be reading book, तुम जा रहे हो, you are going, तुम आ रहे हो, you are coming, तुम लिख रहे हो, you are writing, तुम खेल रहे हो, you are playing, तुम बाहर खेल रहे हो, you are playing outside, तुम अंदर खेल रहे हो, you are playing inside, तुम स्कूल में खेल रहे हो, you are playing in the school, तुम यहाँ खेल रहे हो, you are playing here, ठीक, you are playing here, तुम यहाँ खेल रहे थे, you were playing here, तुम यहाँ खेल रहे होगे, you will be playing here, तुम यहाँ खेल चुके हो, तो you will have been playing here, you will have played here, ठीक, प्रेजेंट से लेकर के हम क्या करेंगे, परफेक्ट तक, ठीक, वह खेलता है, वह खेलता था, वह खेलेगा,
रहा होगा, खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है, वह खेल चुका था, वह खेल चुका होगा। अब आप लोगों को एक ही सेंटेंस जो है हमें तीनों में देखने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में सब देखने को मिला। ठीक, अब सिंपल सा आप लोगों को एक चीज कॉमन चीज इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस है और जो हमारे पास प्रेजेंट से लेकर के पास्ट में तक है हमारे, ठीक है, प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, और वह खेलता है तो ही प्लेज, वह खेलता था, ही प्ले, वह खेलेगा, ही विल प्ले, ही विल प्ले, वह खेल रहा है, he is playing, वह खेल रहा था, he was playing, वह खेल रहा होगा, he will be playing, वह खेल चुका है, तो he has played, वह खेल चुका था, he had played, वह खेल चुका होगा, तो he will have played। इस तरीके से एक ही सेंटेंस को अगर हम सभी बोलने का अगर सीखने में बहुत ही आसानी होगी और हम बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल सा प्रैक्टिस सेशन पे वर्क करते हैं जितने और लोग अब पढ़ रखे हैं। ठीक, जैसे सिंपल सा मैं स्टोरी पूछूंगा, आप लोग स्टोरी से ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे वह आ रहा है, ही इज कमिंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक, वह खेलता है, ही प्लेज, वह आता है, ही कम्स, वह जाता है, ही गोस, वह लिखता है, ही राइट्स, वह यह काम करता है, he does this work, वह यह पढ़ता है, he reads this, तुम पढ़ते हो, you study, तुम पढ़ सकते हो, you can study, तुम जा सकते हो, you can go, तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, you can write, तुम बोल सकते हो, you can speak, तुम आ सकते हो, you can come, तुम पढ़ा सकते हो, you can teach, तुम्हें पढ़ाना चाहिए, you should teach, तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए, you must teach, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, तो you must speak, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, you must write, तुम्हें अवश्य यहाँ आना चाहिए, you must come here, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, you must go there, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, you must study, तुम पढ़ सकते थे, you could study, तुम बोल सकते थे, you could speak, तुम लिख सकते थे, you could write, तुम्हें बोलना चाहिए, you should speak, तुम बोल सकते थे, you could speak, तुम लिख सकते थे, you could write, तुम पढ़ा सकते थे, you could teach, तुम वहां जा सकते थे, you could go there, तुम वहां जाकर बोल सकते थे, you could speak while going there, ठीक। नेक्स्ट हमारा, मुझे कार्ड चाहिए, आई वांट अ कार्ड, मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन, मुझे मार्कर चाहिए, आई वांट मार्कर, तुम्हें पेन चाहिए, यू वांट अ मार्कर, तुम्हें किताब चाहिए, यू वांट अ बुक, तुम्हें बुक चाहिए, यू वांट अ बुक, तुम्हें कॉपी चाहिए, यू वांट अ कॉपी। इस तरीके से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन पे वर्क करते हैं। आई होप आप